तुमने मुझे समझाया कि मन की सुंदरता और ज्ञान की सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये शरीर तो नश्वर है, इसीलिए राधा की दृष्टि में मैं सुंदर हूँ। राधा की मुख्य हंसी मेरे लिए अपमान नहीं, सम्मान है। क्या बात है राधा, तुमने इतनी बड़ी बात इतनी सरल शब्दों में समझा दी, मानना पड़ेगा। अरे यहाँ पे तो कितने सारे लोग हैं जो शास्त्र ज्ञाता है, पता नहीं क्या क्या है, पर ना समझा पाते हैं ना स्वयं समझ पाते हैं। तुमने कर दिखाया। किंतु मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा वर साकार होकर रहेगा राधा। मैं तुम्हारा ये रूप छीन लूंगा। राधा, मैं ये तुम्हारा रूप छीन रहा हूं और तुम्हें कुछ ऐसा रूप प्रदान कर रहा हूं जो कभी नहीं ढलेगा। तुम सदैव किशोरी रहोगी। और आज जैसे तुम दिख रही हो वैसे ही सदैव दिखोगी। और समस्त संसार तुम्हें किशोरी के नाम से भी जानेगा। मेरी किशोरी राधा। ऋषिवर, आप श्राप भी शीघ्र देते हैं और वरदान भी। भला मैं सदैव इस सुंदरता का क्या करूंगी? मैंने अपने मन में झांक कर देखा है कि प्रेम में सुंदरता का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि प्रेम ही सुंदर होता है। वो केवल मन का संबंध है, शरीर का नहीं। मेरी भोली राधा, आज तुम्हें ये वर इसलिए ही तो मिला है क्योंकि तुम प्रेम का प्रतीक हो, प्रेम की देवी हो। और प्रेम, ये प्रेम ही सबसे सुंदर है। ऋषिवर, यदि आपको मुझे वरदान देना ही था तो ये दे देते कि मेरे बरसाना के भाई पुनः पाषाण से मनुष्य रूप धारण कर ले। नहीं राधा, मेरा वर तो साकार होकर रहेगा। जो मन से इतनी सुंदर है उसे शरीर से भी सुंदर होना उचित है। और हाँ, अब मैं बरसाना के लोगों से क्रोधित नहीं हूं। बरसाना का कोई भी व्यक्ति दंडित नहीं होगा। मैं अभी इसी समय मेरा श्राप वापस लेता हूं। धन्यवाद ऋषिवर। वैसे कान्हा, राधा को ये वर दिलाने के पीछे का कारण क्या है? राधा के मन में शंका थी
यदि कुछ वर्षों पश्चात मैं उसे मिला, यदि तब तक वो वृद्ध हो चुकी होगी, तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। किंतु ये तो संभव ही नहीं है। ये हमें ज्ञात है क्योंकि हमें सत्य ज्ञात है। ऐसे में राधा की शंका तो दूर हुई। चलिए, अब मैंने राधा को किशोरी बनाकर अपना कर्म तो कर दिया। आप भी अपना कर्म कीजिए। मेरा कौन सा कर्म? मुझे यहाँ किस लिए लाए थे? क्यों लाया था? किसी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी, उपचार करवाना था। हाँ, याद है। ठीक है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। ऋषिवर, एक कार्य तो शेष रह ही गया था। ये मेरा अनुज है, कृष्ण। कृष्ण? किंतु मुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ कृष्ण है। नहीं ऋषिवर, यहाँ मैं नहीं, आप पूजनीय हैं। ऋषिवर, आपको मेरे भाई का उपचार करना है। उपचार? लेकिन इन्हें हुआ क्या है? इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। मति भ्रष्ट? और वो भी कृष्ण की? ये कैसे संभव है? संभव क्यों नहीं है? साधारण मनुष्य है ये, और मैंने स्वयं अपने नेत्रों से इसे वृक्ष से बातें करते देखा है। और मैं तो कह रहा हूं आपसे कि इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, अब आइए मेरे साथ। नारायण श्री कृष्ण, स्वयं आप? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम शेषनाग। मैं नहीं चाहता था आप मुझे पहचाने ऋषिवर। मेरी इस अवतार गाथा में एक अध्याय आपको भी लिखना था। मैं आशा करता हूँ नारायण कि मैंने अपना पात्र अच्छे से निभाया। अत्यंत सुंदर रूप से निभाया ऋषिवर। राधा का ध्यान भौतिक सुंदरता से आध्यात्मिक सुंदरता की ओर ले जाने में आप सहायक हुए। और जिन ज्ञानी ऋषि अष्टवक्र का मन इतना सुंदर है, उन्हें मैं स्वयं आलिंगन देना चाहता। आलिंगन? नारायण, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य।